न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। चलिए तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ करवा दूं। रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, मेहरान मरी बलोच प्रतिनिधि यूएनयू है। बहुत बहुत इस्तकबाल है आप दोनों का न्यूज इंडिया पर। बंसल साहब, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। 6 लड़ाके मेन गेट तक पहुंचते हैं और वहां पर धमाका कर देते हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लग रहा है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस फेल है ये। तरन्नुम, गुड इवनिंग। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। पाकिस्तान की आर्मी ये तो एक नाकाम आर्मी है। उनके पास में किसी तरह का कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई उनके पास जो है कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और जिस तरह से अभी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हौसला बुलंद है और 2025 मार्च से और भी ज़्यादा उनकी गति बढ़ गई है। वहाँ पर सारे जवान और जो युवा हैं और खातीन हैं वो सब सड़कों पर आ गए हैं। ये सब कुछ नतीजा है पाकिस्तान की जो है उनके ऊपर जो एक ज्यादती हो रही है, जो उनके लोगों को फोर्स डिसअपीयरेंस किया जा रहा है, जो उन पर हमले हो रहे हैं और जो उनको उनके हकूकों को छीना जा रहा है और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जबकि बलूचिस्तान 43% जो है एरिया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान कहता है हमारे माथे का झूमर है। सारे संसाधन लूट लूट के जब आप एक इंतहा कर देते हैं तो बलूचिस्तान के पास में क्या चारा रह जाता है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जो आतंकवादी कहते हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है जो अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहती है। और जल्दी अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उनको स्वतंत्र करा देगी। और इनके जो इस तरह से जो इनके ऊपर 43% अटैक बढ़ रहे हैं, तो अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने भी अपने हमले बढ़ाए हुए हैं। कुछ दिन पहले अभी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का एक पाकिस्तानी पुलिस का आदमी मारा गया। तो इस प्रकार से देखते हुए जो पाकिस्तान है, जिन्होंने अभी टीटीपी को और जितना जो आप तालिबान को कहो ट्रेनिंग तो पाकिस्तान नहीं दी है, और जो पाकिस्तान को एक बार कहा था हिलेरी क्लिंटन ने कि जो आप ये आतंकवादी सांप रूप में पाल रहे हो अपने आंगन में, ये एक दिन आपको ही डसेंगे। आप ये मत सोचना कि ये आपके पड़ोसी को काटेंगे, आपको भी काटेंगे। वही इनके साथ में हो रहा है। और अब ये जाके उठाते हैं। अब तो इनके यहाँ पे सारे जो 43 अमेंडमेंट हुआ है सब जो मानवाधिकार खत्म हो गए। जो मानवाधिकार के हाई कमिश्नर हैं तुर्क होलकर, जो कि तुर्की जो तुर्की के रहने वाले हैं और तुर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे तो फिर इंटरनेशनल कानून का भी ये उल्लंघन है इस तरीके से हमले करना। क्या वन टेबल टॉक की कोई उम्मीद नहीं? जी, आप अपना सवाल दोहराए जरा बंसल साहब, क्योंकि लगातार एक दूसरे पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे तो इंटरनेशनल कानून का ये उल्लंघन भी है। क्या वन टेबल टॉक की कोई गुंजाइश बचती है या नहीं? वन टेबल टॉक की तो जैसे मैंने कहा कि पहले तो पाकिस्तान जो है अपनी जो जाति हैं, जो उनका फोर्स डिसअपियरेंस, जो उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं और जो उनको खत्म किया जा रहा है, फोर्स डिसअपियरेंस, उसको खत्म करे, फिर उनके हकूक दिया जाए, तभी कोई ऐसी बात हो सकती है जो पाकिस्तान कभी करेगा नहीं। पाकिस्तान बलूचिस्तान तो क्या, वो खैबर पख्तूनख्वा, पीओके और सिंध तक को भी छोड़ा हुआ नहीं है। सिर्फ वहां पर एक जो पंजाब का है, जो पंजाबी लोग हैं, वही सारा कुछ जो है संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं। बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं करते। तो इस प्रकार से जब तक वो सबके हकूक को नहीं देंगे तब तक बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन करेगा बात? इस तरीके से तो फिर इस युद्ध का कोई भी अंत नहीं। आऊंगी मैं आपके पास। मेहरान साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है, लेकिन इस बार जो अटैक हुआ है साफ तौर पर पाकिस्तान ने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरल आर्मी की तरफ से किया गया है। जी देखें, एक चीज मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन कहना चाहूंगा। पाकिस्तान जैसा चीज कुछ है ही नहीं। 71 में पाकिस्तान टूट गया और खत्म हो गया, वो बांग्लादेश बन गया। उसके बाद पंजाबिस्तान था, वो पंजाबिस्तान भी अभी खत्म हो गया। जो पीटीआई और इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं, उनको कोई पंजाब के अवाम का भी सपोर्ट। अभी फौजिस्तान है, इसका करेक्ट नाम फौजिस्तान, फौज का मुल्क। करेक्शन ये। दूसरा जी जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दूं। चागी में बलोच सरबचारों ने नापाक फौज पे बहुत बड़ा हमला किया है। चागी का सिग्निफिकेंस वो है जो जहां न्यूक्लियर टेस्ट हुए, और दूसरा सिग्निफिकेंस ये है जो इनके सेफ हाउसेस जो हैं संदक प्रोजेक्ट के और रेकोडिक के, वो सारे इसी इलाके में, वो जंग अभी तक चल रहा है।
तो ये जो दुनिया से जाके भीख मांगते हैं, बोलते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा, मुल्ला मुनीर भी सूट पहन के व्हाइट हाउस में जाता है, तुर्की जाता है, चाइना जाता है, तो इस बुनियाद रेकोडेक संदक इनके बुनियाद पे ये भी क्वेश्चनेबल अभी होगा कि बलूचिस्तान इसके हाथ में भी नहीं, ये कैसे हमें रेयर मिनरल्स बलूचिस्तान को बेचने के चक्कर में। जी एक चीज आपको मानना चाहिए, ये ब्रूटली डिफीट हो रहे हैं बलूचिस्तान में, और इसी बात को छुपाने के लिए अभी शहबाज शरीफ लंदन में बैठा है, मुल्ला मुनीर कहीं और है, अपने को CDF बना दिया, फौज का बना दिया और अपने को रुतबा चढ़ा दिया, ये लोगों को नहीं मेहरान साहब आप मुझे ये समझाइए, क्योंकि अब तक जितने अटैक हुए हैं वो उसी के बुनियाद पर पाकिस्तान का ये आरोप है कि ये अटैक भी BLA ने किया है। जी कौन सा अटैक? सारे सरमचार लड़ रहे हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो नापाक फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक करे या दूसरा करे। बलोच सरमचार आजादी पसंद हम कहते हैं, बलोच आजादी पसंद, इररिलेवेंट ऑफ हू द ऑर्गेनाइजेशन इज, हमारा सबका हदफ एक ही है, नापाक फौज। मेहरान साहब ये भी समझाएगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि FC और बलोच लोगों के बीच जो तनातनी है वो लंबे वक्त से देखने को मिल रही है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इसका अभी तक कोई क्लियर मैसेज क्यों नहीं आया है? क्या इस पर अब आने वाले समय में कोई फुल स्टॉप लग सकता है? देखें मैसेज तो पहले दिन से बहुत क्लियर था, हमारे ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ है, हमने इतना रिपीट किया इस बात को कि लोग इस बात को सुनना ही छोड़ दिया। हम एक अलग मुमलिकत थे, सॉवरेन स्टेट थे, हमारा एक अपना टेरिटोरियल इंटेग्रिटी था, अपना पार्लियामेंट था, हम पे इलीगल ऑक्यूपेशन हुआ, हमको एक प्रोविंस का दर्जा देके बस चुपचाप बैठ के हम सब मुसलमान हैं, और अभी तक ये इसी क्या बांसुरी बजा रहे हैं कि हम सब मुसलमान हैं। हिंदुस्तान हमको फितना और हिंदुस्तान बना दिया, फितना और खारिज बना दिया, अरबी नाम दे के मुसलमानी के मलमल में लपेट के ऐसे लोगों को कंफ्यूज करते हैं कि ये तो हमारे अपने, हम अपने नहीं है, हम ना पाकिस्तानी थे ना है ना कभी बनेंगे, एक हकीकत है। इसका हल क्या होगा? आजाद बलोचिस्तान। जब तक आजाद बलोचिस्तान नहीं होगा पाकिस्तान जी, हम हमारे बताओ बाढ़ में जाए या आसमान पे चढ़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको अपना मुमलिकत आजाद करना है। बंसल साहब ठीक है, बंसल साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। मेहरान साहब ने जैसा कि जिक्र किया आजाद बलूचिस्तान, क्या लगता है इस तरह की अगर हम तस्वीरें देखते हैं इससे बलूचिस्तान आजाद हो जाएगा? देखिए अभी जो इनके एफर्ट्स हैं समय लगेगा, लेकिन आजाद हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं, आजाद बलूचिस्तान ही नहीं होगा, पूरा पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बाकी स्टेट जो, चाहे आप बलूचिस्तान ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, POK भारत में मिलना चाहता है, वो एक दिन भारत के साथ में मिल जाएंगे। सिंध में भी आवाज उठाई हुई है। तो अब ये सब बातें देखते हुए जब तक पाकिस्तान की ये दमनकारी नीति रहेगी अपने लोगों के लिए, तब तक जो है पाकिस्तान में ये टुकड़े टुकड़े होने के, खंडित होने के काफी आसार नजर आ रहे हैं। कोई शांति नहीं है वहां पर। जब एक वहां पर एक जैसे कहा फौजिस्तान का जो फौज का एक राज चल रहा है, उनको इतनी पावर दे दी गई है, सबको दमन कर दिया जाता है, और पाकिस्तान की जो फौज है वो इतनी भ्रष्ट फौज है, वहां के जनरल सब जो पैसा लूट करके विदेशों में भेज देते हैं, अपनी पत्नियों को, अपने बच्चों को भी विदेशों में भेज देते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और बाकी जो वहाँ की आवाम है वो भूखी है, उनके पास ना खाने के लिए है, टमाटर 800 रुपये किलो मिलता है। तो इस तरह सब देखते हुए आप ये बताइए कि कैसे वहाँ पर एक संतुष्टि। अब जो POK के लोग हैं वो देखते हैं कि जो कश्मीर है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में, वहाँ इतनी समृद्धि है, सभी लोगों का अच्छा काम चल रहा है, और बहुत वहाँ टूरिस्ट फला फूला है, बहुत अच्छी तरह से बढ़ा हुआ है। तो उनको देख करके भी जो डेवलपमेंट है भारत का, उनको भी लगता है हमको यहाँ पे बिजली हमारे यहाँ बनती है, हमको बिजली नहीं दी जाती। अभी बलूचिस्तान के अंदर जितने संसाधन हैं वो चाइना को बेचने की कोशिश की, लेकिन वो चाइना कामयाब नहीं हुआ। अब जो कहते हैं कि जो वहाँ के संसाधन है, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, उनको अमेरिका को दे दिया जाए, वहाँ का तेल दे दिया जाए, बिना बलूचिस्तान की सहमति के। यहाँ पर एक चीज और समझेंगे आपसे, क्योंकि लगातार ये तनातनी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्या लगता है आने वाले समय में दूसरे ममालिक भी इसमें दखल दे सकते हैं, उनका भी कोई हाथ हो सकता है? देखिए दूसरे ममालिक तो डायरेक्ट कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि बलूचिस्तान जो है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो अफगानिस्तान भी बलूचिस्तान के साथ में है, जो TTP है वो साथ में वो है, और जो और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ में है। तो वो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के जो बलूचिस्तान है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको एक तरह का जो है सहयोग देंगे, बिल्कुल उनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, ये इसकी तो सारी हरकतें
ऐसी ही रही हैं। ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो आप इनकी मर्जी के बिना जो जहां पे जो संसाधन है कुछ तो हिस्सा उनको मिलना चाहिए, इनको कुछ हिस्सा नहीं मिलता। सारा जो है इधर उधर जब कर दिया जाएगा तो आप ये कैसे इस बात को मानेंगे। ये भूल जाता है पाकिस्तान एक बात के जब ब्रिटिश थे उन्होंने भी कोशिश करी दबाने की बलूचिस्तान, उनको वो भी नहीं दबा पाए। दूसरा जो वहाँ के संसाधन है, खनिज है, उसको जो खुदाई के लिए या उनको निकालने के लिए एक मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। जो लेबर है वो लेबर जब तक उसको प्रोटेक्शन जो है बलूचिस्तान के लोग नहीं देंगे तो वो वहाँ काम कर ही नहीं सकते। जैसे चाइना के बहुत सारे वहाँ पे अफसर्स आए, लोग आए, उनको सबको मारा गया और वो भागे डर के अब आने के लिए तैयार। अब अमेरिका में तो बिल्कुल बाहर अपने लोगों को भेजते ही नहीं है, वो तो यहीं के लोगों से काम करवाएंगे। और बलूचिस्तान में जो अगर कोई पंजाब का आदमी आके काम करेगा तो उसको वो अलाउ नहीं करेंगे बलूचिस्तान। तो जब तक उनके साथ मिल बैठ करके ये उनका हक ना दिया जाए तो इस तरह की वो हरकतें और इस तरह की अफरा तफरी और इस तरह की इंसर्जेंसी यानी कि साफ है कि इस तरह की तस्वीरें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं और वह हैरान हमें बिल्कुल नहीं करेगी। मेहरान साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि बलोच आंदोलन हमने देखा और जब इस तरह के हमले होते तो क्या लगता है जो वो आंदोलन है वो उसे और मजबूती मिलती है या फिर वहां से कुछ ना कुछ एक बैकफुट पर भी असर पड़ता है? देखिए, एक बात जो बहुत दिलचस्प है, सोल्जर स्पीक्स, आदिल राजा है, जर्नलिस्ट है, फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी के आदमी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दिया था कि पीटीएसडी के शिकार है। अभी पाकिस्तान का जो एवरेज फौजी है वो समझ गया कि वो यूज हो रहा है जनरलों के हाथ में, वो तो बेचारा पिस रहा है। जेनेक्स के सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट खा रहे हैं पाकिस्तानी फौजी। बलूचिस्तान में डरते आने से, वो पूरा डिजाइन कर रहे हैं लड़ने से। एक ऐसा माहौल हुआ है जो वो खुद ही मानने के लिए था जी। 71 में इन्होंने माना जो 90,000 सोल्जर ने अपना बंदूक रख दिया। ये मानते तो नहीं है, लेकिन अभी इनका अपना अवाम और फौज समझ गया कि बलूचिस्तान में इनका पिटाई हो रहा है, अफगानिस्तान में सिवियर पिटाई बॉर्डर पे हो रहा है और हिंदुस्तान का खौफ है इनको। हिंदुस्तान मारे ना मारे, खौफ बिल्कुल इनके दिल में है कि इनका हर जगह वो जो एक इमेज बनाया हुआ था, ये अपने आप को जितना भी रुतबा ज्यादा करें, असलियत तो सबके सामने। नापाक फौज इज नथिंग टू बी स्कैर्ड ऑफ और लोग प्रूव करें इस बात को। तो बलोच भी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहा है, फुल इसका पिटाई कर रहा है कि इसको निकाले मुल्क से। हकीकत है, यानी कि साफ है कि अगर पाकिस्तान चाहे कितना भी आरोप आप लोगों पर क्यों ना मर दे, लेकिन जो आंदोलन है बलोच का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बैकफायर करेगा पाकिस्तान पे, ज्यादा उस पर प्रेशर आएगा। ठीक है बंसल साहब, सीपीईसी और चीनी प्रोजेक्ट्स पर क्या आने वाले समय में इसका असर हो सकता है इस हमले का? आप रिपीट करें क्वेश्चन प्लीज। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीपीईसी और चीनी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स जो है वो लगातार जारी हैं और इस तरह के बार बार हमले हो रहे हैं, क्या इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर उसका आने वाले समय में असर पड़ सकता है? फ्यूचर क्या दिख रहा है? असर तो क्या, वो तो खत्म हो चुका है। जो सीपैक जो इनका प्रोजेक्ट था, बिहारी प्रोजेक्ट के अंदर में जो सीपैक कराया था ना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था इनका, वो खत्म हो चुका है। वो खत्म इसलिए हो चुका है कि इन्होंने एक एयरपोर्ट बनाया था, उसकी कैपेसिटी 4 लाख लोगों को हैंडल करने की थी, वहां पे कोई जाता नहीं है। इन्होंने गधे का वहां पर बुचर खाना बना दिया, गधों को काट के चाइना को भेजते रहते हैं। अब जो इसके लिए जो तो यानी कि बंसल साहब साफ है कि जो चीन से उनका ताल्लुक है वो तो खराब हो चुका है। हाँ बिल्कुल, चाइना तो बहुत, उनको चाइना ने इनके ऊपर विश्वास नहीं था। चाइना ने कहा था हम अपनी आर्मी भेजेंगे अपने आदमियों को प्रोटेक्शन देने के लिए, तो वो तो भेजा नहीं। अब तो इनका और भी बुरा हाल इसलिए है कि अब बीच में इन्होंने अमेरिका को भी झांसा देने के लिए, उनसे पैसा ऐंठने के लिए उनको भी बुला लिया कि हम आपको तेल देंगे, हम आपको खनिज पदार्थ देंगे। तो इस तरह से चाइना तो उससे भी नाराज है। तो ये तो सबसे जहां चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा इधर से मिल जाए, कुछ डॉलर इधर से, सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब चाइना और तो समझ गया है और अमेरिका भी शायद समझ जाएगा कि ये इन्होंने जब अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी पाकिस्तान ने, उस समय अमेरिका से डॉलर लेते रहे और इनके अगेंस्ट में ही, अमेरिका के अगेंस्ट में काम करते रहे और तालिबान का साथ दिया। और इसी से फिर कुछ जो है इन्होंने अपने जो मुस्लिम भाइयों को भी मारा, उससे जो टीटीपी इनसे नाराज हो गया। टीटीपी तो इन्हीं के घर की पैदा हुई हुई 2006 की ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहते हैं कि जी आप हमारे लोगों के साथ में गद्दारी करते हैं। और गद्दारी का आलम यह है कि अभी पाकिस्तान अपनी फौज भेजने को कह रहा है कि हम गाजा में फौज भेजेंगे और गाजा के जो तालिबान, जो वहाँ के हमास के हैं, उनके हम हथियार डलवाएंगे। तो उससे भी बहुत सारे जो वहाँ के मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो मुस्लिम हैं, वो इससे नाराज हैं
ये टीटीपी भी नाराज है कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनके अगेंस्ट में ये पैसे लेकर के इजराइल से और अमेरिका से उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसका कोई ईमान नहीं है। और पाकिस्तान इस तरह से जो बिल्कुल अपना जो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, और वो भी फौज जो है अपना सेल्फिश इंटरेस्ट करने के लिए इस तरह काम करते हैं। लेकिन बंसल साहब कहते यही है कि पाकिस्तान करता वही है जो अमेरिका चाहता है, क्योंकि पर्दे के पीछे अमेरिका ही है। देखिए, पाकिस्तान तो वो करता है जहां उसको फायदा होता है। अभी कुछ दिन अभी इन्होंने जो है पाकिस्तान को कहा था अमेरिका ने कि हमको अपना बेस दे दो, इन्होंने बेस नहीं दिया। जब उन्होंने $75 बिलियन के हथियार अफगानिस्तान के साथ छोड़े थे पास में, जब अमेरिका गया 2021 में, तो उस समय अमेरिका ने कहा था कि आप हमको अपना पोर्ट दे दीजिए और वहां से ये हथियार ले जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान को उन्होंने कहा भी था कि हम कुछ थोड़ा सा पैसा आपको दे देंगे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि ये हथियार तालिबान तो हमारा है और यह जो हमने उसको एस्टेब्लिश किया है और ये हथियार हमारे पास रह जाएंगे, हम क्यों दें। अब जो पूरी परिस्थिति बदल गई, पाकिस्तान उन्हीं हथियारों को, अब जो अफगानिस्तान है उन्हीं हथियारों को पाकिस्तान के अगेंस्ट में अब यूज करेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के सारे जितने गलत काम किया करते हैं वो उल्टे पड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से जैसा आपने कहा कि जो अमेरिका कहता है ऐसा वो करता था, जिसको जो इनके ख्वाजा जो मंत्री हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 30 साल तक हमने ये जो गंदा काम टेररिस्ट पालने का अमेरिका के लिए किया और जो कि हमको जिसका हमको सब भुगतना पड़ रहा है। अब वो जब अमेरिका चल लिया, फिर चाइना को यहाँ पे इनवाइट कर लिया। ये तो सब दुनिया जानती है, चाइना का और अमेरिका का तो कोई बात बनता ही नहीं है। तो इसलिए दोनों लोगों को दो तलवार तो एक म्यान में नहीं समझा सकती ना। तो इस प्रकार से देखते हुए पाकिस्तान बात को समझता नहीं है। उसको तो बस ये लगता है कि मुझे कुछ जो पैसा मिलता रहे, चाहे चाइना दे दे। पहले चाइना ने दे दिया उनको, जो जितना पैसा खर्च किया चाइना ने, बहुत काफी $1 बिलियन किए हैं, वो बेकार जा रहा है। अब अमेरिका को जो उसको भी झांसे में देकर कुछ पैसे ले लेंगे, अपना जाकर डिनर कर लेते हैं, लंच कर लेते हैं व्हाइट हाउस में, जो ये इनके चीफ वो फील्ड मार्शल हैं। तो इस तरह की इनकी ये हरकत है। ठीक है मेहरान साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। युद्ध का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ये हम सबको बखूबी पता है। क्या आप लोग की तरफ से कोई गुंजाइश है कि बातचीत हो पाए पाकिस्तान से? जी, बातचीत अगर हो तो किसके साथ हो? ये ना पाकिस्तान का एक विरसा रहा है। आप पता है बांग्लादेश के टाइम उन्होंने बातचीत का कोशिश नहीं किया। बातचीत आप उधर फौज से कर ही नहीं सकते हैं, और बातचीत वाला माहौल ही नहीं है। उधर एक ऐसा भेड़िया फौज है जिसके मुंह में अवाम का खून लग गया है। वो जो आपने सुना होगा, कोई जंगल से कभी शेर आता है, बच्चों को खाता है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम तैयार है बिल्कुल बातचीत के लिए। जी, खाली कहता है, लेकिन उनके सियासतदान कहते हैं। फिर आपको समझना चाहिए ये एक गिमिकिस्तान है, इधर असली सियासतदान नहीं है। फौज सब कुछ चलाता है, नीचे इन्होंने पिट्टू बिठाए हुए, पिट्टुओं से मीठे बात कराते हैं। बोलता है आगाज हकूक बलोचिस्तान, ऐसे बड़े डायलॉग वाले नाम दे देते हैं, अभी हमको हकूक दिलाएंगे, ये करेंगे। ये पॉलिटिशियन 2 नंबर के रबर स्टैम्प पॉलिटिशियन तक महदूद है। इसीलिए मैं कहता हूँ इमरान खान से क्यों डरते हैं कि शायद वो इस मसले का हल निकाल सके, इसीलिए खौफजदा है नापाक फौज। ठीक है, और देखने वाली बात यही होगी कि अब आने वाले समय में बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ उनका अगला कदम रहता है। लेकिन बंसल साहब और मेहरान साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल न्यूज़ इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।